आकाश से बड़ा भी यदि कुछ है तो वो पिता है, उसका आशीर्वाद है। जो जहाँ अपनी मुस्कुराहट को, अपनी प्रसन्नता को, अपने दुख को छिपा करके भी अपने बालकों को प्रसन्नता देता है, वही तो पिता होता है। अनेक संघर्षों के बाद में भी यदि बालक कहीं मचल जाए, कुछ मांग ले, तो वो एक बार नहीं सोचता कि पूरा महीना कैसे चलेगा। इसी को पिता कहते हैं। लेकिन एक और बड़ी विशेष बात है, जहाँ नंद बाबा और ठाकुर जी की बात है, नंदलाला की बात है। बंधुओं, ठाकुर जी वास्तविकता में कभी भी नंद बाबा से दूर न हुए, अपितु उद्धव जी से बार बार कहा करते थे कि जब मैं छोटो सो हतो और नंद बाबा जब मुकु लेकर के जायो करे गैया चरावे के काजें, तो बाबा कहो करे कि ले लाला मेरी उंगली को पकड़ ले। पिता तो यही होते हैं जो चलना सिखाते हैं, एक ब्रह्म को भी चलना सिखाते हैं। और जब थक्यो जान कन्हैया मेरो तो हिये सो लगाए, उठा करके हिये सो लगा लेते हैं। पिता तो वो होता है जो अपने कंधे पर बिठा लेता है। हमने भी बाल्यकाल में देखा है अपने पिताजी, और हमने वो अनुभव किया है। और मेरी तरह आप सब ने भी, बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा, किसी मेले में गए हों, कुछ दर्शन करने गए हों और देखा हो छोटे से बालक को दर्शन नहीं हो रहे, तो गोदी में तो सब ही लेते हैं, लेकिन कंधों पर उठा करके, कंधों पे बिठा करके भी जो अपने बालक को जो दर्शन कराए, सब कुछ दिखाए। सच बात तो यही है, जो अपने कंधे पर नहीं, अपनी पलकों पर बिठा करके दुनिया दिखाना सिखाता है, वो पिता है। जो जीवन के अनेक आने वाले संघर्षों से, इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप किसी के पास बिल्कुल ना बैठो। हो सकता है कि आप मंदिर में ज़्यादा देर बैठना ना पसंद करते हो सकता है कि आपको बहुत जगह जाना आना प्रिय ना लगता हो सकता है कई लोगों को माता पिता के पास बैठना भी ना प्रिय लगता हो, वो अप्रिय लगता हो। क्यों? क्योंकि कभी कभी पिता बड़ा कड़वा बोल देते हैं। लेकिन एक बात विशेष है कि जिसने, जिस प्रकार शास्त्र कहता है, जिसने अपने गुरु की एक बार फटकार खा ली हो, जिस जौहरी ने एक बार उस सोने ने उसके हाथ के हथौड़े से मार खा ली हो, वैसे उसी प्रकार जिसने अपने पिता की डांट खा ली हो, याद रखना पहले 5 मिनट की फटकार सुनने के बाद में जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और जो आपको रास्ता दिखाता है, जो दिखाने वाला है, वही पिता है, वही पिता है।